आपके ख्याल में आज जो अदालत का मूड था या जो हवाओं का रुख है वो क्या बता रहा है? कल जमानत हो जाएगी मियां साहब की? देखिए, मियां साहब जो है, मियां साहब को हमेशा जो है कोर्ट्स जो है वो बड़ा लीनियंटली उनके साथ बिहेव करती रही हैं और उनमें ये एक पुराना एक प्रेसिडेंट है जो चलता रहा है और पुराना तरीका है जो मियां साहब को एज मिलता रहा है, कोर्ट से ही मिलता रहा है। जितनी भी कोर्ट्स है हमेशा उनको कोई ना कोई एज मिलता रहा है। रोमियो और एंड यही जूलियट चीज वाला जो है रिलेशनशिप है राना साहब, मियां साहब का और कोर्ट्स का हमेशा से। रोमियो वाली गल तो ठीक है, नहीं, लेकिन बहुत से ups जूलियट and वाली downs गल भी तो आए मतलब हैं, थोड़ा जा रंजिशें भी इख्तलाफ हो हुई जाएगा। हैं। जी जी जी। ठीक है। तो वो एनीवे आप अदालतों के साथ कह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट बात करते तो वो ज्यादा बेहतर। नहीं देखे, मैं ये कहता हूँ मैंने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी के मैंने साथ नहीं कहा, अबू जर ने बिल्कुल कहा। नहीं, मैं अबू जर की बात कर रही नहीं, हूँ राना पीपल्स साहब। पार्टी के साथ बड़ा खराब रिलेशनशिप रहा है। नहीं, पीएमएलएन हैज अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद द कोर्ट, मतलब ये एक है हिस्ट्री का पार्ट है। एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा। जी हमेशा से, अभी नहीं जी पता। राना साहब, तो वो ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज अगर मेरे ख्याल में इस बार अगर दिस टाइम अगर इफ द लॉ इज फॉलोड, अगर तरीकाकार मुख्तलिफ हो और लॉ को फॉलो किया जाए तो वो मियां साहब के लिए भी अच्छा होगा, वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी अच्छा होगा, वो सबके लिए अच्छा होगा। वो टाइम जो है ना, वो 80s का 90s के इराज जो थे उसमें से मेरे ख्याल में बाहर निकल के अब आज जो सिचुएशन है जहाँ पे इतनी अवेयरनेस है और इतनी यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है, अप्रिसिएशन भी मिलती है लोगों को अगर कोई अच्छा काम होता है, वो जो कि कम मिलती है खैर, लेकिन एनीवेज। तो वो अगर इस बार अगर थोड़ा सा उसको लॉ को फॉलो किया जाए और मियां साहब फॉलो करें और उनकी लीगल टीम जो है उनको फॉलो करवाए, तो मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम इलेक्शन के लिए भी मियां साहब के लिए अच्छा होगा। वो एक जो प्रिसेप्शन बना हुआ ना कि जी पता नहीं डील होगी ये, वो डील वाला प्रिसेप्शन भी किसी हद तक डिफ्यूज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में लॉ को अगर फॉलो कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्या होना क्या है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनको जिस तरीके से हैंडल किया जाएगा। ऑब्वियसली 3 दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, और उनके एक वोट बैंक है, उनका फॉलोइंग है। अगर वो थोड़ा सा उनको फॉलो करवा के लॉ को और उस तरह उनको आगे लेके आया जाएगा तो हो सकता है उनको आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ा सा ब्रेक थ्रू भी मिल जाए। राना साहब, उनको तो ये लग रहा होगा ना कि वैसे ना अरेस्ट करें जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अरेस्ट किया था ना, कि वैसे उस तरह जरा नहीं, वो पहले नवाज शरीफ साहब हो चुके हैं वैसे। प्यार से अरेस्ट कर लें तो शायद वो अरेस्ट हो उन जाए। पे गुजर चुकी देखे है। एक बात जरा अबू जर साहब देखे, मैं कोई किसी की साइड नहीं ले रहा यहाँ पे, ना मैं किसी की साइड लेता हूँ सिवाय पिंडी वालों के, लेकिन बात प्लीज मुकर्रर मैंने कहा शेख रशीद साहब की बात कर रहे हो। मतलब आयशा कह देगी या आप लोग कह देंगे तो मैं आप ही कह दूंगा। जूस की तरह है। जल साहब किसकी बात कर रहे हैं राना साहब? ये वहाँ पे एक जूस वाला है पिंडी में जिसके राना साहब बहुत मोतकद हैं। अच्छा, वैसे वो भी जूस ही निकालते हैं जिसके मुखालिफ हो जाए। मार्केट आला सर, वो जनरल साहब वो कामरान मार्केट आला है सर, कामरान मार्केट आला है जूस वाला। राना साहब चलें, बताएं आप तो ये कह रहे हैं कि अच्छा होगा वो जेल चले जाएं, पॉलिटिकली अच्छा होगा। हाँ नहीं, पॉलिटिकली। मैं ये नहीं कह रहा। देखे जो भी लॉ कहता है, मुझे नहीं पता लॉ का बेहतर अबूजर समझा सकते हैं, अबूजर को ज्यादा बेहतर पता है। मैं तो अबूजर की बातें जो है उसमें वेट होता है, जो लीगल उनकी जो सजेशंस होती है उसमें बड़ा वेट होता है और बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं उनसे सीखता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज अगर लॉ जो भी कह रहा है, जिस तरह भी कह रहा है, उसको फॉलो करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके हक में बेहतर होगा, उनके लिए बेहतर होगा। उनका वोट बैंक थोड़ा सा जो आगे पीछे अगर हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा और मियां साहब को एक रिलीफ मिलेगा और प्रिसेप्शन खत्म तो नहीं होगी कि उनकी डील हुई है या नहीं हुई, लेकिन किसी हद तक वो प्रिसेप्शन जो है डिफ्यूज हो जाएगा। मेरे सिर्फ ये गुजारिश है। और बाकी ये उनकी कह रहे हैं कि मर्जी है। पॉलिटिकली एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट होगी कि एक सिंपैथी भी मिल सकती है कि आप अरेस्ट हुए हैं, मतलब एक आपके देखे पास ना, कुछ आज बेचने पहले को भी होगा। तो देखे ना, Process. देखे Due पहले भी तो process. मियां साहब लॉ आए थे बाईपास ना। भी नहीं किया। नहीं देखे, पहले भी तो मियां साहब आए थे ना, मरियम बीबी के साथ आए, लैंड हुए, गिरफ्तारी दी, जेल गए, मतलब वो एक अच्छा तो क्या मिला था तब राना साहब? हुआ है की मिलना सी उस वेले अबूजर के दोस्त वहां पे बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिलना की सी जी। उस वेले कुछ भी नहीं आपके भी दोस्त थे वो। हाँ ठीक है लेकिन द पॉइंट इज कि क्या रिलीफ मिलना था? कोई मतलब रिलीफ नहीं, उन्होंने जो टफ टाइम देखना था देख लिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी निकल जाओ इथू, तो बेहतर है कि जितना अर्सा हुकूमत है उस वेले तो टफ टाइम ही मिलना है।
लेकिन ये बात आपके जो अब जो बैठे हुए हैं अंदर जो अटक से अडयाला पहुंचे वो जाने से तैयार नहीं है। लेकिन एनीवेज अब मेरे ख्याल में लॉ को फॉलो कर ले मियां साहब बहुत बेहतर हो जाएगा, उनके लिए भी बेहतर है, आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए भी बेहतर है, पॉलिटिकल सेटअप के लिए बेहतर है। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी उनको क्रिटिसाइज कर रही है उस पे भी थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, लोग भी जरा समझदार हो गए पहले से ज्यादा। 80 की दिहाई 90 की दिहाई तो रही नहीं है, तो वो उसमें उनको एक एज मिल जाएगा। मेरी तो सजेशन है, बाकी उनकी मर्जी है, मेरी तरफ से जो करे। और आगे भी तो आए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मरियम बीबी साथ आई, जहाज पे चढ़ के आए, गिरफ्तारी दी थी एयरपोर्ट पे, वो अलग बात है। शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच सके वहां पे एयरपोर्ट तक, वो उनके ट्रैफिक जाम हो गई थी। अच्छा, लेकिन वो उसको लोग अच्छा ही समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन एयरपोर्ट ना पहुंच के समझदारी का सबूत दिया कि कहीं तब भी कोई 9 मई जैसा वाकया उस हदूद में ना हो जाता जहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं। लेकिन आज अब मामला कुछ यूं है, राना साहब मशवरा तो एक और तरीके से भी आयशा ले सकते हैं ना, जी। एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो इसी वजह से 16 महीने की जो है ना हुकूमत मिल गई है ना, ये भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि 9 मई का वाकया भुलाएं और पीटीआई और को एक और मौका दिया जाए, पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल में देखिए जैसे बातें हो रही है ना कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और जो इंतखाबात जिनकी तरफ जाया जा रहा है जिसके चांसेस 50-50 है, और अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन बना दी जाए जहाँ पे वो जो एक आई डोंट लाइक दैट वर्ड बट देन अगेन इट्स लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड जो लफ्ज यूज किया जाता है, वो अगर सबके लिए एक बना दी जाए तो मेरे ख्याल में जितनी यहाँ पे जो भी इंतखाबात होंगे, जैसे भी इंतखाब होते हैं अगर होते हैं, तो फिर उसमें एक सबके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाएगी। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह खुली छुट्टी सबको दे दें, खुली छुट्टी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी थोड़ी सी एज मिलना चाहिए सब पार्टी, सबको A to Z इंक्लूडिंग PTI, सबको एक मिलना चाहिए, एज मिलना चाहिए, और उनके जो वोटर सपोर्टर है वो जनाब जाके वोट डाल सके। तो उसमें लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में उसकी एक स्टेबिलिटी होगी, जो इलेक्शन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा, सारे उसको रिजल्ट को नहीं मानेंगे, इफ्स एंड बट्स होंगे, हमेशा होते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि वो एक जो होता है ना, एक रोलर कोस्टर की तरह चल रहा होता है सारा सिलसिला, कि जनाब ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो थोड़ा सा किसी हद तक काम डाउन हो जाएगा। तो अगर काम डाउन हो जाए, पॉलिटिकल सिचुएशन काम डाउन हो जाए, तो नथिंग लाइक इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और उसमें फिर आगे जो SIFC है या उसके साथ साथ और जो चीजें जुड़ी हुई हैं, लाइक हमने यहाँ पे कैसे अपने आप को ग्रो करना है इकोनॉमिकली, और फिर एक टफ टाइम सबको मिलता रहेगा। ठीक है। कोई भी जो है ना यहाँ पे पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे PTI हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, ठीक है, तो कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा किसी चीज को। तो हर एक को अगर टफ टाइम मिलता रहे, चेक एंड बैलेंस होते रहे उनके, तो मेरे ख्याल में सब कोई काम करने की कोशिश करेंगे और कोई डिलीवर करने की इसी सूरत में कोशिश फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेगा।